जो दिल को खून है। ठीक है वकील साहब, एंड थैंक यू सो मच। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका नाम नहीं आएगा, मैं समझ सकती हूँ। आखिर जरूरत क्या थी रुकैया आंटी को वकील के पास जाने की, और डायरेक्ट किस तरह पूछ लिया उन्होंने ये सब? कैसे पता लग सकता है इन्हें ये सब कुछ? मुझे तुमसे बात करनी है। I'll talk to you later. शाम में नहीं, अभी इसी वक्त। इससे पहले कि सरदार साहब को कुछ पता चले, हम इस मामले पर बात कर लें तो बेहतर होगा। किस मामले पर बात? वही तुम्हारे और शाहजैन के मामले पर। मेरा शाहजैन का क्या मामला? क्या मतलब है आपका? बच्ची नहीं हो तुम, और वैसे भी जिस औरत की तुम औलाद हो, वह बच्चियां वक्त से पहले ही जवान हो जाती हैं। आप आवाज नीची करके बात करो। तुम सब समझती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैंने कोई तमाशा नहीं लगाया। इस पूरे इलाके में सरदार साहब और हमारे खानदान की बहुत इज्जत है, नाम है हमारा। ये जो कुछ भी तुम उस लड़के के पीछे करती फिर रही हो ना, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो कितना बड़ा तूफान आएगा। क्या क्या कर रही हूँ मैं? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या क्या किया है तुमने, इस बात का तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तुम्हें मैं ये समझाने के लिए आई हूँ कि शाहजैन से मिलना बंद कर दो। शाहजैन से मिलना बंद कर दूं? क्यों? और आप होती कौन है मुझे शाहजैन से मिलने से रोकने वाली? सरदार जहांज़ेब की बीवी, इस हवेली की मालिक हूँ मैं, और सरदार साहब ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूं। और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, ऐसी लड़कियों की सिर्फ तबाही हुआ करती है, शादियां नहीं हुआ करती, घर नहीं बसा करते उनके। इसलिए आज से शाहजैन से मिलना बंद, समझी तुम? ये होती कौन है मुझे रोकने वाली? शाहजैन से मिलना बंद कर दूं? मुझे शाहजैन से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
और ये तो बिल्कुल भी नहीं। देखती हूँ मुझे कौन रुकता है। मेहरू, ओ मेहरू। जी बेगम साहिबा। ये बता कि रात को हीरा घर से कब निकलती थी? वो जी बेगम साहिबा, वो मुंह से फूटते हुए मौत आती है तुझे? जो पूछ रही हूँ उस बात का जवाब दे। इस चौकीदार और ड्राइवर की तो अभी खबर लेती हूँ। नादिया, मैं जरा कराची जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है। घर देखने जा रहा हूँ, कुछ घर देखूंगा, फिर तुम चल के फाइनल कर लेना। घर? हाँ, जहाँ हम सब रहेंगे जाने के बाद। तुम वाकई यहाँ से जाना चाहते हो? प्लीज नादिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और निकल आओ इस अजियत से। क्यों क्यों खुद बिखरती और मुझे भी अजियत देती? खुद ही तो कहता हूँ बिखर चुकी हूँ, और जो बिखर चुका उसे खुद पर इख्तियार कहाँ रहता है? तो फिर बोलो, कैसे यकीन आएगा तुम्हें? जो एतबार टूट गया उसको किस तरह बहाल करूं? तुम कहो तो अपनी जान ले लो। ही शाहज़ैन, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो फिर क्या करूं नादी? तुम्हें उस अजियत का अंदाजा नहीं है जो मैं झेल रहा हूं। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है नादी, मेरी गलती बहुत बड़ी, मेरी भूल पहाड़ से भी ऊंची है। मगर जो सजा, जो अजियत, जो कर्ब मैं झेल रहा हूं ना, उसकी तपिश शायद दोज़ख में भी नहीं। कहाँ जा रही हो हीरा? आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती। जरूरी है, क्योंकि सरदार साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तुम्हारा रिश्ता तलाश करूं, तुम्हें शादीशुदा जिंदगी के तौर तरीके सिखाऊं। दोस्त की तरफ जा रही हूँ। क्या तुम्हारी उस दोस्त का नाम पूछ सकती? आप मेरे दोस्त को नहीं जानती। हीरा, मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रही हूँ। मैंने सारी तफसील मालूम की है नौकरों से। जो कुछ तुम करती फिर रही हो ना, वो हमारे खानदान और सरदार साहब के लिए बदनामी का बाइस है। और तुम शायद जानती नहीं कि सरदार खानदान की बदनामी का बाइस चाहे उनका कोई अपना हो या चाहे कोई पराया, अंजाम सभी का एक सा होता है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी उसी अंजाम का सामना करना पड़े। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी हद में रहो। एक बात याद रखना, हीरा कोई आम लड़की नहीं है कि शाहज़ैन जिसका हाथ पकड़कर कहीं भी निकल जाएगा। वो सरदार जहां सेब की बेटी है। आग से खेल रहा है शाहज़ैन। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। आप यहाँ? हाँ, तुमसे मिलना जरूरी था इसलिए आई हूँ। बैठिए। ना तो बैठने का इरादा है और ना ही मेरे पास वक्त। कोई जरूरी बात तुमसे पूछनी थी और तुम्हें बतानी थी, सिर्फ इसलिए आई हूँ। जरूरी बात?
खैरियत तो है ना? मेरे लिए तो खैरियत है, लेकिन तुम्हारे लिए खैरियत की बात नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे शौहर शाहजैन और हीरा के बीच में कुछ चल रहा है। जी, आप कहना क्या चाहती हैं? जो पूछा है उस बात का जवाब दो। शाहजैन हमेशा से हीरा से जान छुड़ाना चाहता है। शाहजैन ने हीरा को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन हीरा है कि मेरी बात का सीधा जवाब नहीं है। सीधा जवाब दो कि तुम्हारे शौहर शाहजैन और हीरा के दरमियान कुछ है या नहीं। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि पहले था, अब नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ, शाहजैन की तरफ से कुछ भी नहीं था। हीरा शाहजैन के पीछे पड़ी थी। कैसे कह सकती हो कि जो कुछ पहले था वो अब नहीं है? अगर शाहजैन ये कह रहा है कि उसके और हीरा के बीच में कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ शाहजैन की स्टेटमेंट है। कि मर्द ऐसे ही होते हैं नाथिया, दीवार पर लिखी तहरीर पढ़कर भी मुकर जाते हैं। हैरत है कि 2 बच्चों की माँ होकर भी तुम अभी तक मर्द साथ को समझ नहीं पाई। मैं शाहजैन को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। खो दोगी उसे। जितना अंधा एतमाद तुम शाहजैन पर कर रही हो, खो दोगी उसे। शहर में रहती हो ना, इसलिए ये बात नहीं जानती। मर्द एक आजाद परिंदे की तरह होता है। अगर उसे उड़ने का मौका मिल जाए तो लौटकर कभी वापस नहीं आता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उसे आजाद ही ना किया जाए। आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं? खैर, मैं अब चलूंगी। जो पूछने आई थी पूछ चुकी हूँ, और जो बताना चाहती थी बता चुकी हूँ। मेरा फर्ज सिर्फ तुम्हें बताना था। समझना या ना समझना तुम पर डिपेंड करता है। एक बात और, तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। पहले मैं भी कभी ऐसी ही हुआ करती थी। अपने शौहर के रास्ते की ढाल बन जाया करती थी, लेकिन हासिल वसूल कभी कुछ नहीं हुआ। हर तीर अपने सीने पर सहना पड़ता है, और जिसके लिए इतना कुछ करूं, वो कभी भी किसी का हाथ पकड़कर कहीं भी निकल जाता है। एक बात याद रखना, हीरा कोई आम लड़की नहीं है कि शाहजैन जिसका हाथ पकड़कर कहीं भी निकल जाएगा। वो सरदार जहां सेब की बेटी है। आग से खेल रहा है शाहजैन, और आग से खेलकर कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। नादिया, मैंने तुम्हें तस्वीरें में दिखाई ना घर की, ये देखो। ये देखो, एक सेकंड। सी, कि खिड़कियां कितनी बड़ी बड़ी है। सनलाइट तुम्हें पसंद है ना? और ये वाला देखो, इसका टेरेस कितना अच्छा है। ये वाला, इसका टेरेस बहुत बड़ा था, मगर मुझे घर इतना पसंद नहीं आया। देख लो। हीरा की आंटी आई थी आज, सरदार शाहजेब की बेगम। क्या कह रही थी? उन्हें तुम्हारे हीरा के ताल्लुक के बारे में पता चल गया। बहुत खफा थी और एक तरह की धमकी देकर गई है मुझे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि शाहजैन ऐसा नहीं है, उनकी बेटी ऐसी है, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे उनके लहजे और बातों से डर सा लगा। शाहजैन, मुझे लग रहा है बात बहुत बढ़ चुकी है। सरदार शाहजेब इस बारे में भी कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर वो जान गए तो हम और मुश्किल में आ जाएंगे। मैं चाहे जितनी भी तकलीफ में हूं, तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकती शाहजैन। तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो मैं यहाँ से कब जाना चाहिए। मैं समझती हूँ मैं यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए।
यही हम सबके लिए बेहतर होगा। मैं जरा बच्चों को देखा। बीबी जी, मैंने आपका नमक खाया है, मुझसे गलती हो गई। मैं माफी मांगती हूँ बीबी जी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। बीबी जी आप तो बहुत अच्छी हैं। आप रुकैया बीबी को तो जानती हैं ना। मैं उनसे भला कैसे दुश्मनी ले सकती थी। कसम खुदा की, मेरा कोई आपसे बेईमानी करने का कोई मतलब नहीं था। ये देखिए, मैंने तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, मुझे इन पैसों की भी जरूरत नहीं है। पर बीबी जी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, अब ना करूंगी। ये इश्क ऐसी